स्टडी कर लें, सर्वे कर लें, लोगों का जो दिक्कत हो रहा है उसको जान लें, उसके बाद एक ठोस ऐसा नियम बनाएं ताकि वो टिक पाए न्यायालय में। लेकिन वो ऐसा नियमावली बना देंगे और आपस में लड़वा देंगे बच्चों को, तो क्या होगा कि हम लोग 5,000 से 7,000 रुपये खर्चा होता है रांची में रहकर पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, 5x7 का रूम में रहते हैं, चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, कितना दुख तकलीफ होता है। हम लोग डिमोटिवेट हो गए हैं। हम लोग जो पढ़ाई किए थे, जो 2.5 लाख 3 लाख खर्चा किए हैं, ट्रेनिंग करके पास हैं और शिक्षक भी नहीं बन पाएंगे, और वो जो ट्रेनिंग होती है उससे आप शिक्षक ही बन सकते हैं। 2016 के बाद आपको अगर चाहिए था कि नहीं 2016 के बाद कोई शिक्षक और हम नहीं लेंगे, 2016 वालों को ही लेंगे, तो सारे जो कॉलेज जहाँ से आप BEd DLEd करवा रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। सीटेट को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? कुछ पूर्व पहले आपने शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की, क्या कुछ सामने आया बातें? हम लोग शिक्षा मंत्री सर से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री सर से भी मिल चुके हैं, और सभी ने जब मुख्यमंत्री सर से मिला था तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था, बाकायदा ट्विटर हैंडल के थ्रू उन्होंने हमें जो है ये हमारा जो है उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिए थे वो। इसके अलावा हम लोग तमाम जितने 75 विधायक लगभग राज्य स्तर पर मिल चुके हैं जिला वाइज। उसके अलावा जो है प्रतिनिधि जो शिक्षा सचिव हैं उनसे भी भेंट किया है। सभी जगह हम लोगों ने मांग पत्र जो है अपना दिया है और जो हमारी मांगे हैं उनसे अवगत करवाया है। अभी तक कोई ऐसा ठोस जो है ना कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। और शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों बयान भी दिया था कि वो नियुक्ति प्रक्रिया से पहले कोई जो है ना टेट आयोजन करवाए जा रहे हैं, ना ही सीटेट को यहाँ मान्यता देने जा रहे हैं। तो हम लोग तमाम जो दर जो यहाँ भटक रहे हैं, पिछले लगभग 2-3 साल से हम लोग का चल रहा है कि आप लोग टेट क्यों नहीं ले रहे हैं, और नहीं ले रहे तो सीटेट क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं, क्योंकि सीटेट परीक्षा हर साल 2 बार जो है यहाँ पर भारत सरकार द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो इस प्रकार की हम लोग मांगे हैं और हम लोग मिल रहे हैं सब तमाम जो पदाधिकारी हैं सभी लोगों से। और अभी भी हम लोग आंदोलित जो हैं, हम लोग सारे लोग जो हैं इसी मांग को लेकर के ही हुए हैं, क्योंकि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और अभी हम लोग को यहाँ पर जो है शामिल होने का मौका भी नहीं दे रही है। तो हम लोग का मांग बिल्कुल जायज़ है, उसको लेकर के आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि पूरी बात आपको बता दूँ क्या है क्या नहीं है, और सारा कागज़ के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि कोई भी बात जो है ना ठोस बातों के साथ या चले तो ज़्यादा बेटर है, और हवा बात करना ठीक नहीं है। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं अपने साथ लाया हूँ उसके माध्यम से बात करूँगा। और आप देख सकते हैं कि सरकार क्या चाह रही है, कि सरकार ने कहा है कि हम लोग जो है ये राज्य में जो है गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए हम लोग ये जो है नियमावली निकाले हैं, और इसमें साफ साफ कहा गया है गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। तो अगर सरकार चाहती है गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कराना, तो सभी वैसे लोगों को जो है तो लेना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें बैठ सके। क्योंकि ज़्यादा बच्चे जब बैठेंगे परीक्षा में तो उससे ये होगा कि कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। अभी आप क्या कर दिए हैं, 26,000 की शिक्षकों की बहाली निकाल रहे हैं पहली फेज में, उसमें आपने वैसे लोगों को यहाँ शामिल किया है जिनकी संख्या लगभग 50,000 या 60,000 है। तो एक सीट के लिए कंपटीशन लगभग कितना करा गया, 2 सीटों की। तो 2 सीटों का अगर एग्ज़ाम होगा तो हम लोग गुणवत्ता युक्त शिक्षा ये तो दे नहीं पाएंगे। तो ये लिखना फिर गलत है, सरकार को लिखना ही नहीं चाहिए कि गुणवत्ता शिक्षा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को बस नौकरी देना है। सरकार को यही लिख देना चाहिए साफ साफ। तो सरकार तो वो लिखी नहीं है, वो लिख रही है गुणवत्ता शिक्षा देना है। तो गुणवत्ता शिक्षा कैसे आएगा फिर? तो ये पहला केस है। और शिक्षक का नौकरी जो है वो सिर्फ एक नौकरी नहीं होता। शिक्षक जो बनने जो है वो उसमें समर्पण भाव होता है, व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करता होता है शिक्षक। हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व हैं, उनको निर्माण करना एक शिक्षक जो है उनके लिए जाने जाते हैं। और शिक्षक अगर हम लोग सिर्फ एक नौकरी मांग लेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें गुणवत्ता रहेगी नहीं, ना छात्र उसकी इज्जत कर पाएगा, ना उसके अंदर ज्ञान होगा। तो क्या होगा कि शिक्षा जो है लचर व्यवस्था होती जाएगी। आप देख रहे झारखंड में किस प्रकार से शिक्षा जो है लचर व्यवस्था में ऑलरेडी है। इसीलिए वैसे बच्चे जो गुणवत्ता हैं, जिन्होंने सीटेट पास किया है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भारत सरकार की सबसे जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसमें कठिन परीक्षा में आती है, उसके माध्यम से आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन सकते हैं, सैनिक स्कूल में बन सकते हैं, नवोदय विद्यालय में आप बन सकते हैं। तो क्यों नहीं आप जो है गुणवत्ता अगर लाना चाहते हैं तो आप उसको लागू कर दीजिए यहाँ पर भी, और उससे गुणवत्ता भी आपका ये फुलफिलमेंट हो जाएगा। कुछ सवाल लोगों ने ये किया कि अगर हम सीटेट लागू कर देंगे झारखंड में तो बाहरी बच्चे आ जाएंगे। बिल्कुल गलत है, निराधार है। आपने खुद नियमावली बनाई है, लगता है आपने पढ़ी नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है अभ्यर्थियों को मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो फिर बाहर के बच्चे कैसे आ जाएंगे? झारखंड से जिन्होंने 10th और 12th लिखा है वही बच्चे आएंगे। और सवाल सिर्फ सीटेट के साथ ये नहीं उठता है, सवाल तो फिर जेटेट के साथ भी उठेगा, क्योंकि जेटेट में भी वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आउटसाइडर हैं।
साफ साफ जो उन्होंने क्वालिफाई किया है, आप अगर देखेंगे रिजल्ट उनका, उसमें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के बच्चे के साथ साथ आउटसाइड बच्चे जो झारखंड के नहीं हैं वो भी उसमें पास किए हैं। तो सरकार क्या उसको छांट पाएगी? जेटेड में जो क्वालिफाई उनको नहीं कर पाएगी ना। तो ये विरोधाभास है। सरकार को चाहिए कि आपने जब नियम बना दिया है तो इसमें बाहर के बच्चे नहीं आएंगे, ये आप ऐसा ना किए। कुछ लोगों ने सवाल ये किया कि हम लोग जनजातीय भाषा का नॉलेज हम लोग के पास है नहीं, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं सरकार जो है जनजातीय भाषा का टेस्ट मुख्य परीक्षा में लेने जा रही है। यहाँ आप देखिएगा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक जो है आचार्य के लिए आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का 70 नंबर का एग्ज़ाम से गुजरना है। तो आप जो कह रहे हैं, और अगर आपको स्नातक स्तरीय शिक्षक सहायक शिक्षक बनना है, सहायक आचार्य बनना है, तो उसके लिए आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का 100 नंबर का एग्ज़ाम देना है। तो मुख्य परीक्षा में एक ऐसा पेपर पहले से तय है जिसके माध्यम से जनजातीय भाषा का टेस्ट होगा। तो मुख्य परीक्षा में हम लोग तो बैठेंगे और हम लोग को पता चल ही जाएगा कि हम लोग के अंदर जनजातीय भाषा का नॉलेज है कि नहीं है। और तमाम जो CGL परीक्षा हो गया, JPSC की परीक्षा हो गया, आपका उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो गया, उसमें भी यही होता है। उसमें क्या होता है कि पेपर कर दिया जाता है निर्धारित, जिसके माध्यम से जनजातीय भाषा का टेस्ट होता है। तो आप ये सब गलत जो धारणाएं हैं इनको नहीं करना चाहिए। आप साफ साफ देखेंगे कि जो NCT जो हम लोग का नियम है उसमें साफ साफ ये कह रहा है कि हम लोग का जो टेट का परीक्षा है हर साल आयोजित होना चाहिए। आप टेट का नियम को ना फॉलो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो है राज्य सरकार नियम बनाती है। जो भी नियमावली अभी मैं दिखा रहा था आपको, वो नियमावली इसके आधार पर बनी है। ये क्या कहता है? ये कह रहा है, ये देखिए आप साहब, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसके आधार पर जो है ऑल सेक्रेटरीज एंड कमीशंस ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, इसको ये चीज़ फॉरवर्ड किया जाता है। इसी के आधार पर ही जो नियमावली है वो बनती है। आप ये नियमावली में साफ साफ आपको मिलेगा देखने को कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन जो है झारखंड सरकार ये नियमावली बना रही है। तो उसमें भी मेंशन होता है। तो इसी का, और ये नियमावली फिर क्या कहती है आप देखिएगा, ये नियमावली क्या कह रही है? ये नियमावली ये कह रही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट परीक्षा कितना बार होना चाहिए। ये साफ साफ कह रही है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अ टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, मतलब हर साल टेट परीक्षा कम से कम एक बार होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने 6 साल से टेट की परीक्षा आयोजित तो करवाई नहीं है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले टेट का परीक्षा आयोजित करवाती, और नहीं तो फिर सीटेड क्वालिफाइड बच्चों को मौका देती। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि इन केस ए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर डिसाइड नॉट टू कंडक्ट अ टेट, a school and in that state or union territory would consider the TET conducted by the central government, मतलब स्टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सी टेट को लागू करवाती। फिर तो सरकार वो भी नहीं कर रही है, तो सरकार कहीं ना कहीं विरोधाभास में फंस जाएगी। इसके अलावा कुछ जजमेंट्स भी है हमारे पास, जिसके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा आप लोग को भी कि विभिन्न, जैसे 2013 में एक परीक्षा होने वाली थी हिमाचल प्रदेश में, और उससे पहले 2012 में कोई टेट परीक्षा नहीं ली गई थी। तो उसमें डिवीज़न बेंच का उसमें जजमेंट आया हुआ है, और उसके माध्यम से ये कहा गया है कि किस तरह के जो है आप जो है पहले एग्ज़ाम आयोजित करवाइए, उसके बाद ही जो है बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो सरकार को चाहिए कि जो है पहले डिवीज़न बेंच जो है बहुत सारे, इसके अलावा गुवाहाटी हाईकोर्ट का भी है, उसके अलावा त्रिपुरा हाईकोर्ट में भी है, तो डिवीज़न बेंच के बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो इस तरीके से अगर नियुक्ति प्रक्रिया को यहाँ झारखंड सरकार अगर बहाल आगे कर देगी तो निश्चित रूप से जा करके क्या होगा, कोर्ट में फंस जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी जो नियोजन नीति भी फंस चुकी है, CGL की परीक्षा नहीं हो रही है, JPSC में विवाद हुआ था। तो सारी चीज़ें क्यों होती है? उसका एक ही कारण है कि सरकार जो है ठोस तरीके से नियम को जांच परख कर नियमावली बनाती नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि विचार विमर्श बिना पॉलिटिकल कोई चीज़ को केंद्रित हो करके, जो हित में है, जो जेन्युइन है, जिसमें नीति संगत है, न्याय संगत है, उस चीज़ को पहले वो स्टडी कर लें, सर्वे कर लें, लोगों का जो दिक्कत हो रहा है उसको जान लें, उसके बाद एक ठोस ऐसा नियम बनाएं ताकि वो टिक पाए न्यायालय में। लेकिन वो ऐसा नियमावली बना देंगे और आपस में लड़वा देंगे बच्चों को, तो क्या होगा कि हम लोग बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, और जब बहाली आएगी तो बहाली हो नहीं पाएगी। क्योंकि सरकार ने आपने भी देखा था कि 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, हुआ क्या? नहीं हुआ। 2022 पार होने वाला है, तो कब होगा? छात्र आप देखते होंगे झारखंड के किस तरीके से शोषित और वंचित हैं। यहाँ पर उनके पास 5,000 से 7,000 रुपये खर्चा होता है रांची में रहकर पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, 5x7 का रूम में रहते हैं, चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, कितना दुख तकलीफ होता है। आज बच्चा जो है परीक्षा नहीं हो रहा है, कितने बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं, साइकोलॉजिकल डेथ हो रहा है, आदमी हार चुका है, थक चुका है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम नौकरी करें कि पढ़ाई करें, या पढ़ाई करते हुए नौकरी करें, या नौकरी छोड़ के पढ़ाई करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत दुख है। सरकार को चाहिए, समझना चाहिए उनकी बातों को। आप देखिएगा कि मैं अभी आपको जो बता रहा था कि ये जो जजमेंट है, ये हिमाचल प्रदेश का जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का जजमेंट है, जिसके माध्यम से एक बार क्या हुआ था कि 2012 में
नो टेट वॉज कंडक्टेड फॉर द ईयर 2012। 2012 में जो कोई टेट कंडक्टेड नहीं करवाया गया था। अब वहाँ पर क्या हुआ था, उन्होंने वहाँ पर भी यही था कि टेट के माध्यम से ही हो सकता है, और सीटेट भी वहाँ लागू नहीं था। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है दैट ओनली द पर्सन हु पासेस टेट सेल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट। मतलब ये कोर्ट कह रहे हैं कि आपका जो प्रोविजन है उसके माध्यम से वही बच्चे इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे जिन्होंने जो है टेट सफल होंगे। लेकिन टेट तो ली नहीं है सरकार 2012 में, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट किया है। देखिए जो कहा है, सेल नॉट मेक एनी अपॉइंटमेंट until and unless the tests are conducted in September 2013 and the results are declared। मतलब जब तक unless and until, तब तक ये नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते आप जब तक आप सितंबर में आप ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा देते टेट का। ये डिवीज़न बेंच का जजमेंट है, इस तरीके से गुवाहाटी का जजमेंट है। तो आप भी समझ रहे हैं, हम लोग भी शिक्षित हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, कानूनी पहलुओं को हम लोग भी समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। ये कोर्ट में जाएगी तो क्या होगा, फंस जाएगी तो बाधित होगी फिर नियुक्ति प्रक्रिया। और जिस तरीके से 5-6 साल से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित चल रही है उसी तरीके से बाधित होगी। सरकार का मंशा फिर क्या है, सरकार क्या चाहती है, नौकरी देना है कि नहीं देना है, साफ साफ कह दें। दिग्भ्रमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट आपस में लड़ जाए, 2016 वाला सीटेट वाला से लड़ जाए, जेटेट वाला सीटेट वाला से लड़ जाए, सीटेट वाला इसमें लड़ जाए, इस तरीके से आपस में उलझे रहेंगे स्टूडेंट और कुछ नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, शिक्षक जो है समाज और संस्कृति का निर्माण करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। आप उन लोगों को क्या कर रहे हैं, आपको चाहिए कि सभी लोगों को मौका दिया जाए और आप एक गुणवत्ता के एक अलग पहचान बनाने का जो है वो आप यहाँ ट्राई कीजिएगा। शिक्षक ही जो है एक समाज का जो है अच्छा व्यवस्था बना सकते हैं, उनको मौका दीजिएगा तब ना। आप मौका, हम लोग तो नौकरी सीधा नहीं मांग रहे हैं ना, हम लोग बोल रहे हैं कि आप एक मौका दीजिए, मुख्य परीक्षा में योग्यता होगी तो उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं हुई तो नहीं बढ़ेंगे। आपको मौका से वंचित करने का, ये हम लोग का अवसर की समानता जो है उसका भी साफ साफ उल्लंघन है। समानता का अधिकार का आपने उल्लंघन कर दिया। यहाँ पर अवसर का समानता जो है उसका आप साफ साफ यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं सर, जो हम लोग का जो मौलिक अधिकार है उसको आप कहाँ रख रहे हैं, ये फंस जाएगा कि नहीं, आप बताइए ना। आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार भी जो है ये क्या बोल रहा है कि चूँकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जाता है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता टेट आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। मतलब बोल रहा है कि सीटेट जो है हर साल 2 बार परीक्षा होती है, इसलिए बिहार सरकार भी क्या कर रही है कि टेट परीक्षा को हर साल आयोजित नहीं कराएगी और सीटेट को वहाँ लागू कर चुकी है। तो इस तरीके के झारखंड में आप अगर 2016 से नहीं कराए हैं तो आपके अंदर भी थोड़ी सी अगर समझ है, बुद्धि है, तो इस चीज़ को क्यों नहीं कर दे रहे हैं। और नहीं तो फिर हर साल होना चाहिए। अगर आपके द्वारा जो हर साल परीक्षा नहीं लिया गया है ना, उसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों का लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी हो गया। हम लोग को बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में उस नियम का आप उल्लंघन कर दिए कि हम लोग शिक्षक भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमने जेटेट तो ली नहीं है। तो कैसे होगा, अल्पसंख्यक स्कूलों की बहाली आई थी जहाँ मांगा गया था सिर्फ जेटेट, तो फिर वहाँ हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक राज्य में अलग अलग नियम भी है, अल्पसंख्यक स्कूलों में कुछ अलग नियम है, अनुदान प्राप्त स्कूल में कुछ अलग नियम है। अल्पसंख्यक स्कूलों में अगर बनना है शिक्षक तो वहाँ आपको बस आप ट्रेनिंग पास है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं तो आप शिक्षक बन जाइए। और तमाम अभी बहालियाँ निकली थी वहाँ पर बन गए। लेकिन अगर आप अनुदान प्राप्त जो है, जो अल्पसंख्यक नहीं है, उसमें अगर शिक्षक बनिएगा तो वहाँ जेटेट मांग दीजिएगा। और यहाँ आप ये जो अभी बहाली निकाल रहे हैं इसमें भी आप सिर्फ जेटेट मांग रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि एक ही राज्य में अलग अलग नियम बना रहे हैं जो कि विरोधाभास है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षित लोगों का राय लिया जाए, उसके माध्यम से नियम बनाया जाए ताकि कोर्ट में वो टिके और जिसके बाद ही बहाली प्रक्रिया आगे बढ़े और सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाए। ये मेरा मुद्दा है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमने 26,000 वैकेंसियाँ निकाली है। संतुष्ट कैसे होंगे मैडम, मौका मिलेगा तब ना संतुष्ट होंगे। हम लोग तो ऑलरेडी बाहर हैं। हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया में आप जब बहाली से ही बाहर कर दीजिएगा, हमें अवसर ही नहीं दीजिएगा, तो संतुष्ट होने का तो क्या, हम लोग तो मेंटल जो होता है ना उससे ग्रसित हो गए हैं। हम लोग डिमोटिवेट हो गए हैं। हम लोग जो पढ़ाई किए थे, जो 2.5 लाख 3 लाख खर्चा किए हैं, ट्रेनिंग करके पास हैं और शिक्षक भी नहीं बन पाएंगे। और वो जो ट्रेनिंग होती है उससे आप शिक्षक ही बन सकते हैं। 2016 के बाद आपको अगर चाहिए था कि नहीं 2016 के बाद कोई शिक्षक और हम नहीं लेंगे, 2016 वालों को ही लेंगे, तो सारे जो कॉलेज जहाँ से आप BEd DLEd करवा रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। उनको बंद क्यों नहीं किए, ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं जिससे आपका आय का साधन हो रहा है, तो आप ठीक काम कर रहे हैं। और जब आपको नौकरी देने की बात आई तब आप क्या कर रहे हैं, नहीं हम उन बच्चों को लेंगे जो 2016 और 13 में क्वालिफाई किए। ये क्या नियम है? तो क्या इसका असर 24 में दिखेगा चुनाव में?
हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, लगभग जो इस प्रक्रिया से जो टोटल संख्या है हम लोग को जो प्रभावित होगा लगभग 5 लाख, और जेटेड के बाद जो बच्चे जो बच गए, जो सीटेड हैं हम लोग लगभग 10,000। तो ये संख्या हम लोग बिल्कुल मैटर करेगा, और राज्य सरकार को ये समझना चाहिए कि आप 1932 अगर लागू कर सकते हैं तो ये तो हम लोग का 2 मिनट का मुद्दा है, और बहुत टेक्निकल मुद्दा है, जेन्युइन मांग है। शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, शिक्षक की बहाली में आपको बिल्कुल जो है पॉलिटिक्स को मिस नहीं करना चाहिए। शिक्षा जगत में अगर पॉलिटिक्स मिस कर दीजिएगा तो अच्छे शिक्षक कभी नहीं बन पाएंगे। तो क्या इसको ये मान के चले कि जो मुख्यमंत्री है कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये है कि जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे ना हो, अगर पढ़े लिखे होंगे तो इसी तरह के सवाल उठते रहेंगे? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो है बंगाल में है एक शिक्षक नियुक्ति भर्ती घोटाला हुआ था। क्या हुआ वहाँ पर? एक व्यापक घोटाला का प्रदर्शन मिला। क्या पता झारखंड में भी चल रहा हो, क्या पता है कि नहीं? तो सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्या है कि उन्हीं को ही लेना है, 100% आरक्षण दे देना है? क्या ऐसा नियम है? मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोग जिनको चाहते हैं और जो लोग इसमें शामिल होंगे, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का धारणा बन रहा है कि सरकारी पैरवी पुत्रों को ही बल शामिल किया जा रहा है। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, और बाकी लोग भी समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक नियुक्ति घोटाला होने जा रहा है, अगर ऐसा होगा तो। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों की मांग यही है कि ये सरकार सिर्फ भ्रम फैला रही है, क्योंकि ये एक तरफ 26,000 नियुक्ति भी कर रही है, और ये एक जो बहुत तायत संख्या में बीएड किए हुए हैं, सीटेट पास है, उसको शामिल भी नहीं कर रही है। तो ये सरकार ले क्यों रही है कंपटीशन? इसका नाम ही कंपटीशन क्यों है? इसको तो डायरेक्ट बहाली दे दीजिए, आप उसके घर में पहुंचा दीजिए नौकरी, क्योंकि 26,000 सीट है और 50,000 हमारे टेट पास है, तो एक सीट पर 2, तो इसको तो कंपटीशन बोल ही नहीं सकते हैं। कंपटीशन वही होता है जिसमें फेयरली एग्जाम हो, सारे लोगों को मौका मिले, और उससे कुछ छन के लोग निकले जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार सके, क्योंकि शिक्षा सिर्फ शिक्षा ही नहीं है, उसमें व्यक्तित्व का निर्माण भी है। बच्चे वही जो सीखेंगे, जब उनका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश को आगे लेके जाएंगे? अगर सरकार यहाँ हम लोगों को वंचित कर रही है तो सिर्फ हम लोग ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इससे हमारे आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होगी। तो इसीलिए हम लोगों की जेन्युइन मांग है कि जो अगर सरकार की खुद की ये नाकामी है, क्योंकि 13 और 16 के बाद अभी तक टेट का परीक्षा नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है सरकार की कि अगर आप नहीं ले पाए हैं तो गलती किसका है? गलती तो सरकार की है, और उसका भुगतना पड़ रहा है स्टूडेंट को। सीधा सीधी बात है कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है सरकार, और सभी नियम जो कायदे बनते हैं उसका सारा सॉल्यूशन हमको कोर्ट से जाके लेना पड़ता है। तो फिर सरकार क्यों है? ये जनता का प्रतिनिधित्व क्यों कहलाती है जब सरकार कुछ करती ही नहीं है फेवर में हमारी? तो हमारी सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री पास जाते हैं तो सीधा बोलते हैं कि टेट वाले हमारे गहरा खेत है, बाकी तुम लोग से क्या है? हम लोग सिर्फ वोट बैंक, उन लोग को वोट बैंक मानती है, और हम लोग आगे क्या है? हम लोग झारखंड के निवासी नहीं है, हम लोग क्या इसे लेने का अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार हमारा कहाँ गया? ये सरकार उस चीज़ को क्यों नहीं समझती है? सभी चीज़ को ऐसा नियम बनाती है ताकि जाकर के उलझे, अपने आप में जाके विवाद पड़े, क्योंकि यही टीचर वाली जितनी बहाली है उसमें ही आपस में लोग बढ़ चुके हैं। टेट अलग हो चुका है, पारा टीचर अलग हो चुका है, सीटेट अलग हो चुका है, तो क्या चाहती है कि सभी को बांट दें सरकार? तो ऐसा ही हम लोग यही उम्मीद से झारखंड बना था कि झारखंडियों को अधिकार मिलेगा, लेकिन यहाँ की सरकार सिर्फ अधिकार से वंचित रख रही है। क्योंकि आप देख लीजिए 2013 और 16 में 13 में 65,000 और फिर 2016 में 15,000, लगभग आपका 80,000 के आसपास है, जिसमें कुछ लोग एम्प्लॉय हो चुके हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 50,000 बचे हुए हैं, और 26,000 में आप 50,000 को डायरेक्ट बहाली, तो इसे कंपटीशन का नाम ना दिया जाए, भ्रम ना फैलाया जाए, सीधा बोल दीजिए आपके घर पहुंचा दीजिए नौकरी। अगर आपको नौकरी देना है, फेयर लेना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तो आप सबको मौका दीजिए, बैठने का मौका दीजिए, ताकि अपनी प्रतिभा को हम भी दिखा सके। क्या ये कहीं ना कहीं व्यापक घोटाले की तरफ दिखता है, जाता होगा? क्या मैम? ये व्यापक घोटाला जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, वैसा दिखता है? ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें फेयर समझ में नहीं आता है कि ये फेयर एग्जाम हो कहाँ रहा है, क्योंकि आप इसे तो कुछ सीमित लोगों को ही दे रहे हैं। 2013 और 16 एक सीमित लोग हैं, बाकी सरकार जो होती है किसी सीमित क्षेत्र और विशेष का नहीं होता है, वो पूरे राज्य स्तर का होता है। तो मंत्री को ये समझना चाहिए कि हम पूरा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम पूरा राज्य को एक साथ एक नज़र से देखें। अब 2 नज़र से क्यों देखते हैं? यहाँ किसी को बोलते हैं कि नहीं ये 2013 और 16 में किए हैं, और तब आप 2013-16 के बाद बीएड कॉलेज बंद कर देना चाहिए। जब बच्चा लेता ही नहीं तो आपसे मांगता ही नहीं, तो आप डिग्री भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि नौकरी भी नहीं देंगे, तो ये कैसी नीति है? तो ये बिल्कुल गलत नीति है। अगर सरकार इसे मानती है तो सही है,
हमारे प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम लोग अपना विज्ञापन जो भी है वो अपने सारे विधायक को सौंप चुके हैं। अगर इसका सॉल्यूशन मिलता है, हमारे फेवर में आता है, बच्चों के हित में आता है, तो हम लोग सही इसका जो भी बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम लोग इसको कोर्ट में ले जाने का काम करेंगे और फिर अपनी वहाँ से अपनी जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे, क्योंकि ये हमारी जेन्युइन मांग है। क्योंकि अगर सरकार टेट नहीं लिए तो हम लोग सीटेट पास किए हैं। अगर सरकार टेट लेती तो हम लोग सीटेट में क्यों पास करते? टेट पास करके हम लोग भी बैठे होते, लेकिन सरकार 6 साल से ली नहीं है और हम लोग को बैठने का मौका भी नहीं दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं दो नीति है, तो ये चलेगा नहीं झारखंड में। झारखंड का युवा इतना नादान और बुड़बक नहीं है जितना लोग समझते हैं और यहाँ के मंत्री बना रहे हैं। तो हम लोग से यही निवेदन रहेगा मंत्री से, जो भी हमारे विभागीय मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी, तो हम लोगों से निवेदन है कि आप इस मुद्दे को समझें और हम लोगों के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि ये एक 10,000 15,000 का संख्या नहीं है, ये 5 लाख संख्या प्रभावित हो रहा है और ये कोई छोटा संख्या नहीं है। इसका असर आपको अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ऐसा ना समझें कि सिर्फ 2013 और 16 ही हमारा अपना है, बाकी सब पराया है, ये भूल ना करें। क्या मेरा नाम अपना सिकंदर कुमार है, हजारीबाग से हूँ मैं। जी मैडम, हम बताना चाहेंगे, महिला जेटेट परीक्षा झारखंड में 2013 में हुई थी। उसमें 1 to 5 में 20,000 पास किए थे और 6 to 8 में 43,000, टोटल 63,000 कैंडिडेट थे। 63,000 में 20,000 कैंडिडेट बाहरी राज्य के थे और 13 में जेटेट आयोजन के बाद तुरंत 13,000 प्राथमिक शिक्षक की बहाली भी। देखिएगा सीट कितना कैंडिडेट बचे। उसके बाद वहाँ बचे 30,000, वही 30,000 फिर 2016 में पास किए और 10,000 एक्स्ट्रा 40,000 में फिर 16 लेकर के 40,000, फिर 17,500 रघुवर सरकार के समय हाई स्कूल की बहाली हुई, वही शिक्षक फिर वहाँ चले गए। अब हमारे पास फिर +2 में गए, फिर कुछ दरोगा बन गए, कुछ राजस्व कर्मचारी में चल गए। अब यहाँ 13 और 16 में मात्र 20 से 22,000 कैंडिडेट है और बहाली है 26,000। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कहाँ मिलेगा? जो फॉर्म डालेगा उसको तो नौकरियाँ मिल जाएगा। एक से बढ़िया अब डायरेक्ट जो जेटेट पास है, बेरोजगार, नौकरी नहीं लगा, उसको घरे ज्वाइनिंग लेटर भेज दीजिए। काहे पैसा खर्चा करवाइएगा एग्जाम लेकर के? यही हम लोग मांग करते हैं। यदि आप कोई कारण से नहीं ले पाए हैं, आप जेटेट नहीं ले पाए हैं, वर्तमान में आप सीटेट किसी तरह से कर दीजिए। मुख्यमंत्री से हम लोग का यही विनती है। हम लोग का स्लोगन भी, हम लोग चुनाव में भी बहुत काम किए हैं, बोलते भी हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। हम लोग शिक्षा मंत्री को समझाते समझाते चप्पल घिस गया, लेकिन टूटा हुआ चप्पल हम लोग पहन के आए। इतना अभी स्थिति खराब है, बेरोजगारी आ गया, उम्र पार कर रहा है। आप केवल हम लोग मुख्यमंत्री से विनती करते हैं कि आप ही मुखिया है राज्य के, आप ही निर्णय ले सकते हैं। कम से कम सीटेट को इस बहाली में बैठने दीजिए। यदि आप झारखंड का शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया चाहते हैं, क्योंकि जेटेट से लाख गुना टफ होता है सीटेट। हम लोग उस एग्जाम को पास करके रखे हैं जिसमें मात्र 12 से 8% लड़का पूरा भारत में पास करता है। जेटेट तो बहुत आसान होता है, स्टेट लेवल का टेट। यही मांग करते हैं हम लोग। मेरा अमित कुमार कोडरमा से हुआ।